गजल के वो टुकड़ा बा मास्टर, आओ तैयारी में। सही है। हाँ सही। अब ना डिस्टर्ब तो बीच में ना डिस्टर्ब, चलो मास्टर। अरे पिया जिसको, अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे सुहागन वही है। अरे जले जो, अरे जले जो बिरह में यहागन वही है। इतना खूबसूरत भाव बा, तन ध्यान देव जा। कहे नाम बा कैसे? अरे नजर से, अरे नजर से नजर जुदा ना रहे। नजर से नजर जुदा ना रहेंगे। अरे जुदा ना रहेंगे। अरे गगन से, अरे गगन से सितारे जुदा ना रहेंगे। बात का शुरुआत हो गई। कहानी कहाँ कबा, बिरहा कहाँ से शुरुआत हुई मास्टर? आवा नजम कलाइन से। यही इतिहास और पुराण भी बताता है, यही इतिहास और पुराण भी बताता है। धर्म का मर्म सदा देश ये समझाता है। बात का शुरुआत हो गई। बिरहा कहाँ से शुरुआत हुई मास्टर? दर दर राज की हरिद्वार राजधानी थी, दर दर राज की हरिद्वार राजधानी थी। वहाँ पता बिराजा चमकती निशानी थी। दर दर राजा रहलन हरिद्वार के। हरिद्वार में बड़ी भव्य राजधानी थी दरदर राजा की। शोहरत में न कमी रहल, न रियासत में कमी रहल। दरदर राजा के एक ठे कमी रहल। कमी कौन रहल मास्टर? भरा भंडार फिर भी दुख से व्याकुल मनवा बा। भरा भंडार फिर भी दुख से व्याकुल मनवा बा। हुआ न बेटा बेटी झंझटूर जनवा बा। राजा के कमी का रहल, तीसरापन बीते लगल। भगवान ने को औलाद ना दिहला। राजा के बड़ी चिंता भई। हम जे हर निकलब लोग हमका निपुत्री कही हन। बड़ा उदास रहलन। तब तक एक दिन राजगुरु, कुल गुरु सत्यानंद ब्राह्मण वही राजमहल में पधार दिलन। देखलन दरदर राजा बड़ा उदास है। उदासी के कारण पूछे लगलन। कहलन दरदर राजा की उदास काहे न रहब?
उम्र बीतत बा भगवान ने को औलाद न देलन, लोग हमके निपुत्री कहिहन। सत्यानंद ब्राह्मण बतिया सुन के राजा का जन्म कुंडली देखे लगलन। दरदा राजा का जन्म कुंडली देखे लगलन। जन्म कुंडलिया देखलन तो कहलन कि राजा निराश होने की बात नहीं है। तीसरापन के जब लास्ट चरण चले लगी तो भगवान तो के औलाद के रूप में एक बिटिया दिहन। राजा बड़ा खुश भइलन। भले बिटिया हुई कभी तना कही कि राजवानी पुत्री बा। सत्यानंद ब्राह्मण के कहले के अनुसार जब लास्ट चरण चलत तीसरापन के तो राजमहल में रानी के गर्भ से एक बिटिया पैदा हो गई। अब बिटिया पैदा भइल तो कवि जी भाव लिखलन तरज बदली मास्टर। दोनों खूबसूरत लड़की के देख के एगो लड़का कहले रहल करिश्मा कहले रहल का कहले रहल कि तनी ताक दे तू गोरी हम मर गई, हाँ मर गई, बिना गंगा में नहले हम ध्यान है सुरेंद्र बाबू तो कह नाम बा राजा की रियासत में बड़ी खुशी बा। तो कवि जी भाव लिखलन जन्म बिटिया के बाजल बधाई रंगना हो बधाई रंगना, आज खुशियां में झूमे सहनाई राजा के खुशी बा। पूरे रियासत में खुशी हो गई कि भगवान दर राजा के एक बिटिया दे दिहलन। सुनलन सत्यानंद ब्राह्मण हम ही जन्म कुंडली देख के बतौले रहलिन राजा के लड़की पैदा हो गई। वह अपन पोथी पतरा उठौलन और राजमहल में पधार देहलन। अइलन जब राजमहल में दर राजा इतना खुश भइलन पैर में गिर गइलन, प्रभु आपके कहले से हम एक बिटिया का बाप हो गई। देव काम करी हमारी लड़किया का नाम करण कह दे और नामकरण कह के ओकरी नाम से जन्म कुंडली बना दे। सत्यानंद ब्राह्मण दर्द राजा के बिटिया का नाम देरावती रखलन और देरावती का जन्म कुंडली बनौलन। तब भइल का मास्टर कुंडली बनावे पारे सत्यानंद जन्म कुंडलिया जब लिखे लगला तो सत्यानंद ब्राह्मण के अखिया से आंस चले लगा। वो कहे कुंडली बनावे पारे सत्यानंद आँख ढबढबाई जब कागज पर लिखे। अरे जन्म कुंडलिया बनौलन तो सत्यानंद ब्राह्मण के अखिया से आंस चले लगा। राजा दर दर खड़ा हो गए। गुरुदेव हमारी बिटिया का जन्म कुंडलिया कहीं गड़बड़ तना न बा, ये लेके आप जन्म कुंडलिया बनावत हैं आपके अखिया से आंस चले लगल। तो सत्यानंद ब्राह्मण कहलन कि राजा ये लड़किया का जन्म कुंडलिया बहुत गड़बड़ बा, ये लड़किया का जन्म कुंडलिया ये तना गड़बड़ बा, तुम्हारी लड़किया का जन्म कुंडलिया बतावत का बा। बतावे लगला दर्द राजा से पंडित जी का कहलन अरे कुंडली बतावे सुन ध्यान से रजनावा। ए राजा तुम्हारी लड़किया का जन्म कुंडलिया ही थे कि लड़किया जहिया सयान हो जाई आए करे मन जो गए करे बर के तलाश में जईबा बर का तलाश करबा ना राजा।
तो जेवन लड़का ये मंगिया में सिंदूर डाली लड़किया के तो ये जन्म कुंडलिया ही बतावत बा कि वो समय होई का। अरे कुंडली बतावे सुन ध्यान से रजनवा, सिंदूर दान करत में मरी है सजना। अब तो पड़ी गई दूध में खटाई अंगना, हो खटाई अंगना, आज दूसरिया में झुमे सहनाई। कुंडलिया बतावत है लड़किया के मांग में जे सिंदूर डाली तो सिंदूरदाने करत में दुल्हे का मौत हो जाए। अतः दरदर राजा के रियासत में जितना खुशी रहल उतने गम हो गई। लड़की तो मिलल लेकिन लड़किया के जन्म कुंडलिया इतना गड़बड़ बा कि के हमारी बिटिया से बियाह करी। खैर धीरे धीरे राजमहल में दरदर राजा की लड़कियां सयान हो गई। आज जब सयान हो गई तो हर माई बाबू चाहलन के अपनी बिटिया के मन जोग व्रत के तलाश कई के आ दुल्हन बना के डोली में विदा कर दे। सोचत हुआ दरदर राजा के करी कि यहाँ जाई जे जन्म कुंडलिया हमारी लड़किया के देख ली तो कोई बियाह करे के तैयार न हुई। लेकिन फर्ज के अनुसार दरदर राजा अपने बिटिया के बर की तलाश में चल दिलन। आ चलन तो कवि जी भाव लिखलन तरफ बदल जी मास्टर। हमने के माटी के गीत बा हमने के माटी के गीत में जितना मिठास होले खास तौर से माता बहिनी लोगन जो गीत के गावेली ई गीत गावल बा माता बहिनी लोगन के कितना बढ़िया मिठास बा मास्टर मन। अरे पाकी गई अरे खन गिरे गोरी का खेत चूड़िया खन ₹101 का यह प्यार भरा पुरस्कार इस अरे करत तलाश बर का राजा गईल हारी लगत कि रही गई है बिटिया कुंवारी। और पुरस्कार लड़का पसंद आ जा लड़कवा का बबुओ निक हुआ घर द्वार निक बा। लेकिन दरदर राजा जब अपनी बिटिया का जन्म कुंडली रखा है और लोग पढ़े तो साफ इनकार कर दे भैया के तोहरे बिटिया से ब्याह करी। इस साफ जन्म कुंडलिया बतावत बा कि जब लड़का सिंदूरदान करी ओकर मौत हो जाई तो के सिंदूर डालिए करे मांग में जेकर मौत हो जाई। राजा बड़ा निराश हो गईलन राजधानी में आ गईलन चेहरा उदास करके बैठल हुआ रानी गईली तब पूछे लगली उदासी का कारण। कबो कबो मर्द मानुष बड़ा टेंशन में होला तो कोनो कोनो मेहरारू इतना प्यार से बोले ली इतना प्यार से बोले जैसे बुझाई कि गर्मी में फ्रिज का पानी देते। कबो कबो मर्द जब टेंशन में होला तो ऐसा बैठ के बोली है ऐसा बैठ के बोली है जैसे बुझाई कर जावे तावा पर कलहारत है। रानी बड़ा खुश हो आके पूछली न हम काहे इतना निराश है। दरदर राजा कहने का करी जे करी दरवाजे पर जाते सब कुछ ठीक बा लेकिन जे हमारी बिटिया का जन्म कुंडली पढ़त बा साफ इनकार कर देत बा के बियाह करी। तो रानी बड़ा प्रेम से समझौली राजा के कहले लगली अरे हो कि नरीदास राजा कहे लगली रानी है विपतिया के कौन संत ज्ञानी।
जाई, एक से एक संत मुनि ज्ञानी है इस धरती पे। जाइए किसी संत के शरण में, हमन का तकलीफ दूर हो जाई। तर रानी का बात मान के राजा चल दिलन। कबो कबो मेहरारू जब नीक बात कहे तो बात के मान लेवे के चाहिए। ऐसे कबो कबो हम किरणवा के बात माने के चाहे करी। ये ना बुझेला। रानी का बात मान के राजा चल दिलन। कौने संत के शरण में गईलन के वो समय बड़ा चर्चा में रहल। संत सर नामी तहिया अरे ऋषि भारद्वाज रहले। अरे करत तपस्या रहले प्रयाग के नागरिया। दर दर कठो कर खाके दर दर रजनावा हो। अरे गंगा तीरे धैलो जाके वही मुनि का पायरिया। तो देखे ऋषि राई जब वही कुंडली का बतिया हो। अरे देखते उलट गईली मुनि के पुतरिया। जैसे ये घड़ी कुछ दिन पहले वहाँ बड़ा चर्चा में रहना आसाराम बापू नारायण साईं। ओ समय बड़ा चर्चा में रहन भारद्वाज ऋषि। बहुत बड़ा आश्रम था प्रयागराज में। राजा दरदर हरिद्वार से आ गलन प्रयाग में जाके भारद्वाज ऋषि के चरण पकड़ लेलन। कहलन कि महाराज हमके लोग दरदर राजा कहलन हरिद्वार राजधानी बा। आई रही हमारे बिटिया का नाम दरावती बा। वो कराई जन्म कुंडली बा वही की बर की तलाश में निकलल है। आज जब जन्म कुंडलिया राजा का पढ़ला ना भारद्वाज ऋषि तब पढ़ते कहलन के भैया सुन ये तुहार विपत इतना बड़ी यार बा। ये तुहार विपत हमारी मन का नहीं बा। लेकिन हम एगो स्थान बताओ थे वो दिन चल जीबा तो तुहार तकलीफ दूर हो सकेले। वो भारद्वाज ऋषि कहाँ भेजलन? ब्रह्मा का बेटा भृगु वही काशी जी में बैठल बाने। अरे धैले राजा वही काशी का डहरिया। ऐ राजा ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु मुनि कहे जाते हैं। काशी में उनका बहुत बड़ा आश्रम है और बहुत ढेर सारे शिक्षार्थी शिक्षा लेते हैं। आप जाइए उनके पास आपका तकलीफ दूर हो जाएगी। जन्म कुंडली उठौलन दरदर राजा आ गलन काशी में। आ काशी जी में भृगु मुनि के जब आश्रम पर गईलन तो धुन बदली मास्टर बढ़ जाओ थोड़ा। और कितना निम्न भाव बगनवा में कवि जी लिखलन हम देखलन हा भृगु मुनि राजा उदास होकर बैठल होने आश्रम में। तो उदासी का कारण पूछे लगलन अरे कहे बड़ा इतना उदास कहे बड़ा इतना उदास खास परेशानी का परेशानी का बा। अरे हो खजनी राजा जी निराश खास परेशानी का बा।
है क्या परेशानी है। दरदा राजा पैर पकड़ लेलन कलन राजधानी हरिद्वार से आयल ही दरदर राजा नाम है। हमारे बिटिया का नाम देरावती है, ओकर है जन्म कुंडली बा, वही के बर के तलाश में निकलल है। कुंडलिया छोड़बो ना कैलन, बढ़ा देना अपने छिलवन के तरफ। थोड़ा बात को सुनाओ, इस कुंडली में क्या लिखा है। बिरगु मुनि इशारा कैलन छिलवन के, तो कुंडली का बात छिलवन से बचवा। जब छलवा बाज के सुनौलन से तब हिगु मुनि का दशा का भई। अरे तक लगला मुनि जी आकाश आकाश परेशानी जब छलवा बाज के सुनौलन से तब मुनि जी ऊपर ताक लगल कलर इतना जन्म कुंडलिया में इतना गड़बड़ लिखल बा कि जवन दुल्हा मांग में सिंदूर डाली ओकर डलते में मौत हो जाई। ते भैया के तोरी बिटिया से बियाह करी, तो लड़की काहे न सोने चांदी में ढालल होक है, जे जाने कि हमार मौत हो जाई त के ओकसे बियाह करी। लेकिन कुछ देर सोच बोलल बाड़ मुनिराई, चल जाए अयोध्या तो हर दुखवा ओराई। राम समुद यादव और मंजू देवी बड़ी लंबी सांस ले हलन भृगु मुनि। लंबी सांस लेके बोलन हा, कुछ देर सोच बोलल बाण मुनि राई। राजा अरे चल जा अयोध्या तो हर दुखवा ओराई। परेशानी का कुछ देर ठमकले के बाद भृगु मुनि कहलन के राजा सुना, तुहार तकलीफ तो यहाँ ना दूर हुई, लेकिन जन्म कुंडली उठाइए और चले जाइए अयोध्या में। अयोध्या का राजा रघु है जो हमारे आश्रम से कुछ दिन पहले ही शिक्षा लेकर के गया है, हमारा शिष्य है। जाइए और कह दीजिएगा कि भृगु मुनि भेजले हुआ, तो वो शादी कर लेगा। कुंडली उठौलो दरदर राजा आले के चल दिलन अयोध्या के तरफ। डहरिया में सोचत जात हुवन, बहुत बड़का नाम जान के गई हलिन भारद्वाज ऋषि के पास, तो हमार तकलीफ वो दूर ना कैलन। बहुत बड़का ऋषि जान के आयल भृगु मुनि के पास, हमार तकलीफ हो दूर ना कैलन। दरदर राजा सोचत जात हो कि जब रघु राजा के पास जाई जन्म कुंडलिया रखब तो अयोध्या का कुल गुरु हो वशिष्ठ मुनि, जब जन्म कुंडलिया पढ़िहन तो हमारी बिटिया से बियाह ना कर। सोचत जात हो आखिर करब का, तो तनिसा अपन दिमाग चलौलन। पहुंच गेलन अयोध्या में, तो अदर राजा जब पहुंचलन रघु राजा जलन कि एक राजा आया है मिलने के लिए। बड़े प्रेम से आ भगत कैलन, मिललन धधा के आ जल जलपान करा लेलन। खातिरदारी कैले के बाद पूछलन कि कैसे आना हुआ। तब भृगु मुनि भेजले हुवन ई तो बता देहलन, लेकिन का करे भेजलन ई ना बतौलन। कलन के राजा हम कुछ मांगने के लिए आए हैं आपके पास, यदि देना हो तो दीजिए वरना हम वापस चले जाएंगे। रघु राजा कलन के रे एक राजा राजा के पास मांगने के लिए आया है तो दिल खोल कर मांगे, जो चाहिए मिलेगा। कलन के अंगने ना मांगा, पहले आप वचनबद्ध होइए, वचन दीजिए हम जो मांगेंगे वो हमको मिलेगा। रघु राजा वचनबद्ध भइलन, कहलन कि जो आप मांगेंगे हम देने का काम करेंगे, मांगिए। आज जब वचनबद्ध कराइल हल जन्म कुंडलिया उठाए कर रख दिया। कहलन हमारे बिटिया का नाम देरावती है, आइल है बियाह करे। भृगु मुनि भेजले हुआ,
जन्म कुंडलिया उठा के जब कुल गुरु वशिष्ठ मुनि पढ़लन बस छटक के राज दरबार से बाहर चल गिला। कहला राजा ये शादी नहीं होगी। रघु राजा कहना क्यों गुरुदेव? कहना के जन्म कुंडलिया में स्पष्ट लिखल बा कि जे सिंदूर डाली ओकर मौत हो जाई। तब तो सोच में पड़ गए रघु राजा, लेकिन यह राजा एक राजा को वचन दिया है और एक तरफ मेरी वचन है और एक तरफ मेरा प्राण है। वचन का पालन करूंगा तो एक राजा का अस्तित्व घट जाएगा, प्राण की रक्षा करूंगा तो एक राजा का अस्तित्व घट जाएगा। कुल गुरु वशिष्ठ मुनि से रघु राजा कहले गुरुदेव तरी तनी हमार जवाब सुन ले। का कहलन है बिरहा के शैली में? दुल्हनिया दुल्हनिया बेटी दर दर के बनी, ए गुरुदेव दुल्हनिया हो, दुल्हनिया बेटी दर दर के बनी, जाई पाल किन जाई ना बचनिया, जाई प्राण लेकिन जाई ना बचनिया, दुल्हनिया बेटी दर दर के बनी। अरे गुरुदेव प्राण चला जाएगा मुझे मंजूर है, लेकिन रघु राजा अपने वचन से विचलित हो जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। रामायण सभे जानत हुई, रामायण का किस्सा कहानी सभे जाने ला। रामायण में एगो चौपाई बा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत रघु राजा ने सर्वप्रथम यही प्रण किया था। एक तरफ यदि मैं सिंदूरदान करेंगे तो मेरा प्राण चला जाएगा और एक तरफ मेरी वचन है तो वचन की रक्षा करूं कि प्राण की रक्षा करूं। यही भीषण प्रतिज्ञा लिए थे रघु राजा, कहने कि मेरा प्राण चला जाएगा मुझे मंजूर है, लेकिन यह रघु राजा अपने वचन से विचलित हो जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। तब से लेकर और आज तक यह मां रामचरितमानस की मिसाल बन गई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु राजा यही सर्वप्रथम भीषण प्रतिज्ञा किए थे। तब बेचैन हो गया कुल गुरु वशिष्ठ मुनि कह रहे राजा सिंदूरदान करेगा, शादी करेगा तो निश्चित रूप से कुंडली के अनुसार इसकी मौत हो जाएगी, और मेरे सामने मेरे राजा की मौत हो जाए तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। धुन लगन मास्टर वो मरो। सुनबे कैला लोगन एक से एक धुन चलल बा। आजकल का धुन चलत है तो 1 घंटा के बाद पुरान हो जाते हैं, लेकिन नौकी आ जाती है। ढोनी छटना बा तमाम बतौले बे कैबे कैली। एक दिन हम तिलक में सुनत हैं मेहरारू गावत है कि जाए से पहले खा ला मुर्गा में रोटी बोर के, कहीं गा लो ठलाली में रोटी बोर के। साला सुन के मन में गिनगिना जाता, वो ठलाली में रोटी बोर के ऊंचाटे वाली जगह आए वाली चीज धून पहले कराल माता बहनी जब दही गुड़ छटाए के मर्दे के भेजे परदेसे कमाए के करिश्मा शास्त्री, तो दही गुड़ में इतना मिठास रहे कि साल भर 6 महीना के बाद लौटे मर्द कमा के। अब वो ठलाली छटा के भेजे थे जाए के मन में न लगा तो मर्द डहरियों में से लौट होता का कमाए जी है। देखा धुन भाई मेहरारू कितना करे जा तोड़ के कहले रह, अरे कटूबी मरबो राजा जय बजो पूर्व की
त ढूंढ रहल, लेकिन वशिष्ठ मुनि बड़ा परेशान हो कि राजा मनबे न करिहन तो हमारे सामने हमारे राजा की मौत हो जाएगी। बड़ा बेचैन हो कुल गुरु वशिष्ठ मुनि। तो कवि जी भाव लिखलन, अरे व्याकुल भइल हो मुनि जी, व्याकुल भइल हो मुनि जी, राजा कहल नवा सुन के। बड़ा परेशान होन भाग कैलन भृगु मुनि के पास। वशिष्ठ मुनि अलन भृगु मुनि के पास, अरे भेज दिया दर्द राजा के। तो रघु राजा तो वादा कर लिए हैं शादी करने के लिए, लेकिन कुंडली के अनुसार उनकी मौत हो जाएगी। कौन उपाय करा? तो जवाब का दिहलन भृगु मुनि वशिष्ठ मुनि के बिरहा के पहपट में। अरे नहीं करेगी तारा से नारी दुखवा भारी बाम, और इसी तरह से चलती दुनिया भारी दुखवा भारी। जो कुंडली में लिखा है वो हो करके रहेगा। माई से होके चल दहलन कुल गुरु वशिष्ठ मुनि। जाकर कहलन के राजा नहीं मानेंगे तो आप अपनी बारात की तैयारी कीजिए। शुभ मुहूर्त के अनुसार रघु राजा अपन बारात सजा लेहलन। आ सजा के लेके जब चले भैलन तो कुल गुरु वशिष्ठ मुनि कैलन का बिरहा में आल हलग मास्टर। चंदन से भी आगे पैदा हो श्री माँ, अरे चंदन से भी आगे पैदा हो श्री माँ। अरे थनलो वशिष्ठ मुनि मन में थनना, वशिष्ठ मुनि अपने तपोबल से एगो लोहे का कंगन बनौलन। ओमा दूब लेलन, चावल लेलन, पीला धागा में लपेट के और रघु राजा के दाहिनी कलाई में बांध देलन। ये भी प्रमाण मिला तब से लेकर और आज तक हर दुल्हा के कंगन कलाई में बांधल जाला। सर्वप्रथम वशिष्ठ मुनि रघु राजा के कलाई में बांध देलन अपने तपोबल से बना के। आ कहलन कि राजा आप चलिए बारात लेकर के। आज सिंदूर दान वाली आ गई समैया, सिंदूर दान वाली आ गई समैया। अरे राजा बली
डाली दिहाल अरे तब बसज गुरु कैला परम बारात पहुंच गई दरदर राजा के हरिद्वार राजधानी में। बड़ा आओ भगत कैलन सिंदूरदान का जब समय आई तो कहलन वशिष्ठ मुनि की राजा शौक से सिंदूरदान कीजिएगा, लेकिन कलैया में जो उन कंगन बदले हैं सिंदूरदान करते वक्त आपकी निगाह इस कलाई के कंगन पर होनी चाहिए, निगाह आपकी यहाँ होनी चाहिए और शौक से सिंदूरदान कीजिएगा। सिंदूरदान का जब समय आई तो राजा सिंदूर लेके खड़ा हो गया। रघु राजा आए हर जमराज चल दिए, जमराज के दूत चले, सिपाही चले कि सिंदूरदान करेगा राजा तो कुंडली के अनुसार निश्चित रूप से इसकी मौत होगी, इसको लेकर के हम जाएंगे। इधर दूत चले आए और वशिष्ठ मुनि अपने तपोबल पर बैठ गईलन। अपने तपोबल से जब सिंदूर लेकर खड़ा भइलन मांग में डाले वाला हुन, जमराज के दूत जब नजदीक अइलन तो अपने तपोबल से उसी कलाई में जो कंगन बांधे हैं वही में कैद कर दिहलन। और जब कैद कर दिहलन तो जमराज के दूत तो कैद हो गए और राजा सिंदूर उठौलन और बड़ा प्रेम से बड़ा आराम से देरावती के मांग भर दिहलन। देरावती के मांग भर दिहलन और इधर जमराज के सिपाही तो कलाई में कंगन है उसमें कैद हो गए। वशिष्ठ मुनि अपने तपोबल से कैद कर दिए। कैद कलन जब सिंदूरदान भइल तो रघु राजा इतना खुश भइलन, दरदर राजा इतना खुश भइलन कि हमारे बिटिया का मांग भरा गई, हमने कन्यादान कर दिया। जौन बात असंभव रहल संभव में बदल गई। इतना खुश भइलन, इतना खुश भइलन कि पूरा अपन हरिद्वार राजधानी दहेज में दे दिहलन। रघु राजा के अपने बिटिया का विदाई कर दिहलन। जब दहन में दहेज राजधानी दे दिहलन तो सोच गईलन कि अब इस धरती पर जीने का मकसद कोई नहीं रहा, राजा हमने रहा, रियासत हमारी रही और हमने इतना बड़ा दान कर दिया कि कन्यादान कर दिया। कन्यादान से बड़ा इस धरती पर कोई दान हो ही नहीं सकता। हमने कन्यादान कर दिया, हमारी बिटिया का मांग भरा गई, तेज से बढ़ के अब खुशी ना चाहिए। पूरा दहेज में राजधानी दे के वहीं से चल देना रघु राजा। ए दरदर राजा आ गलन काशी जी में जहां भीरगु मुनि भेजले रहलन। आश्रम में आगे दरदर राजा पैर पकड़ लेलन कि आपके कृपा से आपके कहले से हमारे बिटिया का मांग भरा गई, हमने कन्यादान कर दिया। तो अब राजा के रूप में नहीं बल्कि बाकी जिंदगी आपके ही शरण में बिताना चाहता हूं। तो अब रघु राजा तक के शादी तक कह दियलन, लेकिन भीरगु मुनि के आश्रम में आकर राशि पोशाक उतार के रख दिहलन। गेरुआ वस्त्र धारण कैलन। जब गेरुआ वस्त्र धारण कैलन शिष्य बन गए भीरगु मुनि के दरदर राजा। दरदर राजा शिष्य बनलन तबले रहलन दरदर राजा। जब गेरुआ वस्त्र धारण कैलन तो दरदर मुनि हो गईलन। जब दरदर मुनि हो गईलन तो एक दिन भीरगु मुनि वही दरदर मुनि के लेके गंगा का तीर पकड़लन और पूर्व दिशा में निकल पड़लन। रात भर चलन जहाँ भोरहरी भई कोई जन दोनों मुनि बैठ गईलन। बैठ के गंगा जी में स्नान कैलन। स्नान करने के बाद दोनों मुनि बैठ गए आमने सामने। भीरगु मुनि गुरु ज्ञान देहलन दरदर मुनि के। गुरु दे ज्ञान देहलन जहाँ स्नान कैलन वो जगहिया प्रसिद्धि पा गई। जहाँ गुरु ज्ञान देहलन वो जगहिया प्रसिद्धि पा गई। वो जगहिया आबो जो बा जब स्नान कैलन भीरगु मुनि दरदर मुनि तब से लेकर और आज तक जौनी दिन स्नान कैलन वो दिने आज भी स्नान होला हो जगहिया पुर। जगहिया कहाँ बा मास्टर? बिरहा के खड़ी में।
करेला नहान हो। कार्तिक का महीना रहल, पूर्णिमा के दिन रहल, जहाँ सर्वप्रथम भृगु मुनि और दरदर मुनि गंगा जी ने स्नान कैलन। तब से लेकर और आज तक कार्तिक महीना में पूर्णिमा के दिन स्नान नहान लगेला हो जगह पर। और गुरु ज्ञान देने के बाद भृगु मुनि दरदर मुनि के गुरु ज्ञान दहलन, तब करने बैठ गए। एक तरफ भृगु मुनि, एक तरफ दरदर मुनि। जहाँ भृगु मुनि तब करते करते अंतर ध्यान हो गए, वही जगहिया पर भृगु मुनि के नाम से भृगु आश्रम बन गए। जहाँ तब करते करते अंतर ध्यान हो गए दरदर मुनि, वो जगहिया पर दरदर मुनि के नाम से ददरी मेला लगेला। कहना अरे दरदर और भृगु मुनि का जहाँ मान हो, कार्तिक पूर्णिमा का करवना हो। बलिया का इतिहास। अब हम लोग के बाद हम लोग के आदरणीय परम पूजनीय गुरुजी मंच पर आएंगे और जय खाड़ गुरु जदू लोटन की लहरा।